नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। आप सभी लोगों की अगर क्वेरीज हैं कोई तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी से। ठीक है, इसमें भारतीय इतिहास का मैं चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये फुल्ली जो है पीईटी पैटर्न पर आधारित है। इस चैप्टर से उठने वाले कुछ अच्छे प्रश्नों का संग्रह हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने पीटी का सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है वो लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पीटी का पैटर्न पूरी तरीके से देख लें, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि क्या पूछा जाने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि। ऑप्शन दे रखे हैं। सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा सिंधु नगरों में सबसे बड़ा था। सिंधु सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ। हड़प्पा सिंधु नदी में अवस्थित है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए जो है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम और हैं, जैसे कि आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या फिर प्रथम नगरीय क्रांति। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसका सबसे बड़ा नगर जो है वो आपका मोहनजोदड़ो था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से याद आया कि मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु का बाग निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन में मोहनजोदड़ो डाला जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए? मेहरगढ़, नौसारो, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंदूर की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है नौसारो। यह जो है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इस स्थान में हुआ क्या था, यहाँ पे जब खुदाई हुई तो वहां पे स्त्रियों की मिट्टी से कुछ ऐसी मूर्तियां पाई गई जिनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ है। ठीक है, तो वहीं से जो है सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है सुरकोटका, जूता खेत, हड़प्पा, अश्व के अवशेष, रंगपुर, धान की भूसी, चंदहुदड़ो, गढ़ी क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। रंगपुर में जो है धान की भूसी के ढेर मिले हुए थे। ठीक है, रंगपुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रंगपुर आपका जो है अहमदाबाद के जिले में बहादुर नदी पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज जो है 1954 में एसआर राव द्वारा की गई थी। ठीक है, एसआर राव जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर क्या था, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, बाट, पत्थर के फलक और धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है वैदिक सभ्यता, मेसापोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी है। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ये आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, मिस्र एवं मेसापोटामिया प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दे रखा है उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल या फिर पूर्व आर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व आर्य। ठीक है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हुआ क्या था, सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण आपको जो है मोहनजोदड़ो से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मोहर प्राप्त हुई थी उन पर जो है देवी देवताओं की जो है छवियां अंकित थी और साथ ही साथ पुरास्थल में प्राप्त जो है मातृ देवी की मूर्तियां थी। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो मोहरें मिली उन पे जो है देवी देवताओं की प्रतिमा अंकित थी। ठीक है, और साथ ही मातृ देवी की यहाँ पे मूर्तियां मिली। तो इससे जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य के काल से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये लोग लोहे से परिचित थे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी,
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो भाई इन लोगों को लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता दरअसल में कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ के लोग लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार तथा वाणिज्य उन्नत दशा में था। ठीक है, इस काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार जो है बहुत अच्छी तरीके से चलते थे। और बात जो है मातृ देवी की उपासना की अगर की जाए तो मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य जो है सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में। ऑप्शन दे रखे हैं लोथल, हड़प्पा, आलमगीरपुर और कालीबंगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोथल है यह अभी कहाँ पर है? यह गुजरात में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, यह गुजरात में है। और हड़प्पा आपका जो है यह पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। ये कहाँ पे है? साहिवाल जिले में है और रावी नदी के तट पर है। ठीक है, और आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर आपका कहाँ है? यह आपका यूपी में है। और इसके अलावा आपका कालीबंगा फेमस है, ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब जो पूछा गया है इसमें कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो आपका हड़प्पा जो है अभी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन दे रखा है लोथल, सिकंदरिया, नागपट्टनम और कालीबंगा। ठीक है, तो आपका इसमें पूछा गया है हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, हड़प्पा का बंदरगाह जो है आपका लोथल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब इसमें क्या था? लोथल सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां से जो है पत्तन या फिर बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका जो है पत्तन और बंदरगाह के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे, इसलिए ये माना जा सकता है कि जो है हड़प्पा का जो बंदरगाह है वह लोथल था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाथी दांत का पैमाना सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिला है? ऑप्शन दे रखा है धवलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर मोहनजोदड़ो से। तो आपका जो हाथी दांत का जो पैमाना था वो आपका जो है लोथल से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा लोथल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लोथल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो लोथल से क्या क्या मिला था? एक तो आपका हाथी दांत का पैमाना मिला था। ठीक है, दूसरी फारस की मुद्रा मिली थी, तीसरा आपका आटा पीसने की चक्की मिली थी, युगल समाधान मिला हुआ था, कहने का मतलब जोड़ों को एक साथ जो है दफनाया जाता था। ठीक है, और मम्मी के प्रमाण मिले थे और चालाक लोमड़ी के अंकन करने वाली मोहर मिली थी। एक मोहर मिली थी जिसमें जो है चालाक लोमड़ी की छवि बनी हुई थी। ठीक है, ये सारी सामग्रियां जो है आपके लोथल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शन दे रखा है यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। ठीक है, नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। क्यों उपहार कहा जाता है? क्योंकि अगर यह नदी नहीं होती तो क्या होता? तो इसके भूभाग में क्या होता? आपका रेगिस्तान होता। जब नदी नहीं होती तो पूरा सूखा पड़ा रहता, रेगिस्तान होता है ना। और मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसकी समकालीन सभ्यताएं जो है सिंधु घाटी सभ्यता भारत में तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला कौन सा? ऑप्शन दे रखा है HR टीला, TK टीला, VS टीला या फिर स्तूप टीला। ठीक है, तो सबसे ऊंचा टीला जो है मोहनजोदड़ो का वो आपका है स्तूप टीला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है सही जवाब है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, उसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जैसे भाई सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, एक प्रकार का टीला ही है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपका। मृतकों का टीला, माउंड ऑफ
द डेथ्स, ठीक है, मृतकों का टीला। ये जो है आपके पाकिस्तान के सिंध जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध जिले में, ठीक है। इसे जो है सिंधु का बाग भी कहा जाता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसके दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहते हैं। कहने का मतलब इसके ऊपर जो सबसे ऊपर दुर्ग बना हुआ है टीला, उसको स्तूप टीला बोलते हैं। यह जो है सबसे ऊंचा टीला है और दुर्ग टीले पर ही आपको जो है स्नानागार, अन्नागार और सभा भवन एवं पुरोहित आवास बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। खुदाई में ये सारी चीजें मिली हुई थी, ठीक है। वहां पे जब खोजा गया तो प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को जो है क्रमशः जो है HR, VS और DK क्षेत्रों में बांटा गया। इसमें आपका जो HR था वो बहुत ही फेमस था, ठीक है। HR फेमस क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो है कांस की नर्तकी की एक मूर्ति मिली हुई थी जिसका उल्लेख काफी बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में आपको बता दूं यहाँ पे 21 मानव के कंकाल मिले हुए थे, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार के कब्रिस्तान का कोई उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दे रखे हैं लोथल, कोटदीजी, रंगपुर या फिर चन्हूदड़ो, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, चन्हूदड़ो। यह जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था, ठीक है। इसकी खोज जो है 1931 में NG मजूमदार ने की थी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, NG मजूमदार, ठीक है, मजूमदार जी ने की थी, ठीक है, 1931 में। चन्हूदड़ो जो है सिंधु संस्कृत के बाद जो है झूंकर तथा झांगर संस्कृत विकसित हुई थी, ठीक है। यहाँ एक ऐसी मुद्रा मिली थी जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन है। यहीं पर मनके बनाने वाला कारखाना खोजा गया और यह एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर वक्राकार ईंटें मिली थी, ठीक है। और यहीं से ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है लिपस्टिक, काजल, कंघा और उस्तरा आदि के भी प्रमाण मिले। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यह एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया। जैसे भी हम लोग पाइप यूज करते हैं प्लास्टिक का, वैसे ही मिट्टी के पके हुए जो है पाइप नुमा नालियां मिली थी, ठीक है। और यहाँ से कोई भी दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा ऐसा स्थल था जहां पे दुर्ग प्राप्त नहीं हुए थे, वो आपका था चन्हूदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांसे से बनी एक मूर्ति जो एक नर्तकी की है, उसका एक हाथ कमर पर और दूसरा बाएं पैर की तरफ झुका हुआ था, उसका सिर पीछे की ओर अवस्थित था, यह मूर्ति खोजी गई। अभी इस चीज की मैंने बात की थी आपसे पिछले प्रश्नों में, ठीक है। वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा हड़प्पा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो में एक स्थान प्राप्त हुआ था HR नाम से, ठीक है। वह क्यों फेमस था? वो नर्तकी की मूर्ति जो मिली थी कांसे से बनी हुई, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पकी ईंटों की विशालतम संरचना है? अन्नागार, सभागार, वृहत स्नानागार या फिर लोथल गोदीवाड़ा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लोथल गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा समझते हैं आप लोग? गोदी मतलब क्या होता है? गोदी मतलब होता है डॉक, ठीक है। डॉक मतलब जहां पे जलयानों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है, यानी कि जलयानों के ठहरने का स्थान। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा गोदीवाड़ा क्या है, ठीक है। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो लोथल गोदीवाड़ा है। और लोथल के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसकी खोज जो है 1954 में हुई थी और किसने की थी? SR राव ने, ठीक है, SR राव ने, अभी मैंने बताया था, ठीक है, SR राव ने की थी। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में वगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जिसकी लंबाई जो है तकरीबन 223 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर और उसकी गहराई 38 मीटर थी। गोदीवाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था,
जिससे होता क्या था कि वहां के जो जहाज आते जाते रहते थे, और दक्षिणी दीवार में एक अतिरिक्त जल निकास द्वार था, ठीक है, और इस नगर में जल प्रबंधन की सबसे उच्चतम व्यवस्था थी। तो आप लोगों को पता चल गया ना कि कौन सी जो है संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना थी, वो थी लोथल गोदीवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं और ये हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न होगा। हड़प्पीय मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है वर्गाकार, गोल, आयताकार और बेलनाकार। तो मैं आपको बता दूं, खुदाई के दौरान जो मोहरें मिली, सर्वाधिक मोहरें जो है वर्गाकार थी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार शेप में जो है सबसे ज्यादा हड़प्पी मोहरें मिली हुई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, जो आपके भविष्य में काम आएंगे और पीटी एग्जाम निकालने में आपकी बहुत सारी मदद करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना